समुद्र में क्या नहीं होता उसको कहते हैं समुद्र। वैसे उत्कृष्ट भावनाओं से युक्त शास्त्र, नाना प्रकार के भाव हमारे हथेली में दिखाई पड़ते हैं। इस कारण इस शास्त्र का नाम दिया गया सामुद्रिक शास्त्र, समुद्र तुल्य शास्त्र। नहीं, कुछ लोगों की परिभाषा अलग है। मुद्रा माने चिन्ह, रेखा, हथेली में रेखाएं होती हैं। ठीक है, कैसी रेखाएं? चैतन्य युक्त सक्रिय रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। उसमें से एक फल निकलता है। रेखाओं को पढ़ सकते हैं। कौन सी रेखाएं? प्रारब्ध में, भाग्य में, ललाट में, विपंची ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ने जो कुछ पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो भाग्य यहाँ लिखते हैं उसकी फोटोग्राफी है हथेली की रेखाएं। ये चैतन्य युक्त रेखाएं होने के कारण, ये मुद्राएं चैतन्यवान होने के कारण, कुछ न कुछ अर्थ बताने के कारण वो लिपि के रूप में मानकर सामुद्रिक शास्त्र, मुद्राएं हैं, मुद्राओं सहित शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र। वास्तव में सामुद्रिक शास्त्र का प्रणयन किसने किया? कहते हैं समुद्रेण नामक ऋषि थे, वे उनकी रचना है ये शास्त्र। कुछ लोग कहते हैं ऋषि नहीं थे, वे नाविक थे, मतांतर है। जो भी हो, समुद्रेण विरचित शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र, ऐसी परिभाषा कुछ बताते हैं। नहीं, कुछ लोग कहते हैं मोद, मुद, संतोष, मुद्रा, मुदम राति इति मुद्रा, यानी संतोष युक्त, संतोष जनक, प्रमोद, मोद, संतोष, संतोष होता है। किसको पढ़ने से, किसको सुनने से, किसको देखने से? रेखाओं को देखने से। सह मुद्रा सामुद्रिक शास्त्र, यानी जिस शास्त्र को पढ़ने से, जिस शास्त्र को सुनने से, जिस शास्त्र के द्वारा भाग्य बताने से लोगों को संतोष होता है, उस शास्त्र को कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। शास्त्र क्या होता है? शासन करता है। एक शास्त्र नहीं, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, वृक्ष शास्त्र है, जीव शास्त्र है, अश्व से संबंधित अश्व शास्त्र भी है, जीव जंतुओं से संबंधित शास्त्र है, मगर भविष्यवाणी बताने वाले शास्त्र भी है। वैसे शास्त्रों में प्रथम स्थान, अग्रज का स्थान, पहला स्थान ज्योतिष शास्त्र का है। ज्योतिष शास्त्र का, ज्योतिष शब्द का अर्थ इतना विस्तृत है, ब्रह्मांड जितना बड़ा उतना बड़ा है। जिस ज्योतिष शास्त्र को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, उसका एक विभाग मात्र है ये, वही ज्योतिष नहीं है, वो एक शास्त्र है, उसका अग्रज स्थान है, उससे बढ़कर कोई शास्त्र हमको मिल नहीं सकता है। सामुद्रिक शास्त्र, हाँ, ये भी उसके बराबर का स्थान लेता है। ये भी अंतर इतना ही है, वे भाग्य को पढ़ नहीं सकते हैं, ललाट की रेखाओं को पढ़ नहीं सकते हैं। ग्रहों के आधार पर, गणना के आधार पर, गणित के आधार पर भाग्य बता देते हैं। ग्रहचारों के बारे में, गोचार के बारे में से कुंडलियां बनाते हैं, गणित आधार होता है। सामुद्रिक शास्त्र के लिए गणित नहीं है, रेखा, रेखाओं के आधार पर भविष्य को पढ़ाते हैं। क्योंकि जहां जो लिखी रहती है, ललाट में जो लिखा रहता है ब्रह्मा द्वारा, उसका अंकन ही रेखाओं के रूप में हथेली में आ गई है। इसको पढ़कर भी भाग्य बता सकते हैं। हाँ, इसलिए इसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं।
हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र, ऐसा क्या कहते हैं? पादतल सामुद्रिक भी है, यानी चरणों पर भी रेखा है, उन रेखाओं को देखकर भी बताने वाले शास्त्र है। मगर आज वो शास्त्र अपने पैर दिखाते कौन, देखकर बताते कौन, वो दूर की बात है, मगर वो भी एक शास्त्र है। केश, केश शास्त्र भी है। मुख, मुख शास्त्र है। आकृति संबंध, वो भी शास्त्र है। ग्लास में पानी लगाकर उसमें बाहर उधर व्यक्ति बैठा रहता है, उसके आधार पर जैसा चित्र दिखाई पड़ता है एक कुंडली बनाते हैं, उसको कहते हैं छाया पुरुष लक्षण शास्त्र, वो भी एक शास्त्र है। केवल जन्म तिथि को लेकर ग्रहों के आधार पर जो शास्त्र सुनाते हैं, बताते हैं, वो संख्या शास्त्र है। लिपि शास्त्र है, बोली का शास्त्र है, खोज करने की आवश्यकता है। यानी शास्त्र जो भी हो शासन करता है। भविष्यवाणी सुनाने वाले शास्त्रों में दो ही शास्त्र पूर्ण शास्त्र कहलाते हैं। वैसे शास्त्रों में अग्रज का स्थान है ज्योतिष का, अनुज का स्थान है सामुद्रिक शास्त्र का। ये ट्विंस बोलते हैं ना, दो दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, दोनों का समान स्थान है, एक दूसरे की सहायता कर लेते हैं, सहायकारी शास्त्र हैं। यानी ज्योतिष में जो रहता है सामुद्रिक शास्त्र में वही रहता है। उनका माध्यम गणित है, इनका माध्यम रेखाएं हैं, अंतर उतने ही, इसलिए इसे रेखा शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र क्या होता है? एक धनुष, बस उतना ही। चाहे वो ज्योतिष हो, संख्या शास्त्र हो, सामुद्रिक शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो। जिसको मनोविज्ञान शास्त्र बोलते हैं वो भी ज्योतिष से निकला। भौतिक शास्त्र वही ज्योतिष, वो ज्योतिष का अर्थ विस्तृत है, ब्रह्मांड उतना विस्तृत है। ये ज्योतिष अलग है, उसका विभाग है, संक्षिप्त रूप है। ग्रह हर एक शास्त्र के लिए प्रधान है, सामुद्रिक शास्त्र के लिए भी ग्रह प्रधान है। उनको वर्णमाला के रूप में हम बता सकते हैं। जिस वर्ण में चले जाएंगे उस वर्ण की ध्वनि आ जाती है। भाग्य भाषा के लिए ये रेखा लिपि है, अर्थात इसकी लिपि कहलाई जाती है, प्रारब्ध की लिपि है, रेखाओं के माध्यम से। शास्त्रों को पढ़िए, एक बार पढ़ने से शास्त्रज्ञ नहीं बनेंगे। एक शास्त्र, कोई भी शास्त्र मोलिए, उदाहरण के तौर पर मैं ही लूंगा, यानी मेरे शास्त्र को ही लूंगा, यानी सामुद्रिक शास्त्र। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। अगर सामुद्रिक शास्त्र एक हिमालय पर्वत है, मैं छोटी सी राई हूं, बस उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समुद्र को, पूरा समुद्र को कौन तैर सकता है? तैर सकते हैं कुछ हद तक, बस। हर कोई शास्त्रज्ञ की यही स्थिति होती है। परिपूर्ण करतलाम अलग शास्त्र को कोई नहीं जानते हैं। परिपूर्ण व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं। उसमें प्रवेश होना, पारंगत होना, विशारद होना, अनुभवज्ञ होना, ये सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चलने की बात होती है। तो रेखाओं के आधार पर बताने वाला शास्त्र है रेखा शास्त्र। हथेली में होने के कारण हथेली रेखा शास्त्र, हथेली सामुद्रिक शास्त्र, हस्त सामुद्रिक शास्त्र, इसका नाम पड़ा। ज्योतिष का सहकार ये लेता है, इसका सहकार भी ज्योतिष लेता है। जिनकी जन्म तिथि नहीं है, लग्न कुंडली नहीं डाल सकते हैं, सही प्रारब्ध नहीं बता सकते हैं, उनका आधार गणित मात्र है। जो जुड़वे होते हैं, ट्विंस होते हैं, एक ही तिथि पर पैदा होते हैं, एक ही कुंडली होती है, एक ही प्रकार का सब कुछ भाग्य होता है, ये ज्योतिष कहता है। सामुद्रिक शास्त्र ऐसा नहीं कहता। जैसी रेखाएं दिखाई पड़ी वैसे बोलते हैं, यानी आंखों देखी कहानी सुनाते हैं, रनिंग कमेंट्री सुना सकते हैं। जहां ज्योतिष शास्त्र मौन धारण करता है,
वह मुंह खोलने वाला अगर कोई शास्त्र है तो केवल सामुद्रिक शास्त्र। बस सामुद्रिक शास्त्र उतना गंभीर शास्त्र है, ज्योतिष से भी बड़ा, बड़ा नहीं कहूंगा, मगर समुद्र है, वो सागर है, विशाल सागर है ज्योतिष शास्त्र। जरा पानी खारा खट, जरा नमक मिला हुआ रहता है। अरे सामुद्रिक शास्त्र एकदम भोला भाला, गंगा का पानी है, मीठा पानी, जैसी रेखा देखते हो वैसे फल बता दीजिए, खत्म। यानी जुड़वे के बारे में जन्मतिथि जिनकी नहीं है, जिनको वहां प्रश्नार्थक के रूप में ज्योतिष शास्त्र खड़ा होता है, मैं हूं आपका अनुज, सहायता करने के लिए मैं उसकी पूर्ति करूंगा, सहायकारी शास्त्रज्ञ। यानी उनमें जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों की पूर्ति करने वाला कोई शास्त्र है, कोई शास्त्र साहस करता है, केवल सामुद्रिक शास्त्र साहस करता है। इस कारण सामुद्रिक शास्त्र को त्रुटिपूर्ति शास्त्र भी कहते हैं। जुड़वा शास्त्र, सहायकारी शास्त्र, सहकारी शास्त्र, अनुज शास्त्र, त्रुटिपूर्ति शास्त्र, बस दो समान है, तराजू में रखेंगे बराबर तुलते हैं वे, ये दो शास्त्र। उतना गंभीर शास्त्र है। शास्त्र अलग है, शास्त्र विज्ञान मात्र है। शास्त्र के अनुसार कथोपकथन करना, प्रारब्ध बताना अच्छी कला हो। विज्ञान के साथ कला हो तो ही भाग्य प्रवचन कीजिए। मैंने सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन किया, ठीक है, बढ़िया, विज्ञान मत है। उसके साथ साथ मैं दूसरों को सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर फल सुना रहा हूं, भाग्य प्रवचन कर रहा हूं। अभय भाषा हो, निर्भीक होकर कहिए, हर एक से कहिए, जो जो व्यक्ति हाथ पसार कर बताते हैं उन सभी को बताइए। कैसा सुंदर भाषा, अभय भाषा, निर्भीक भाषा, भय न हो, हृदय कंपित न हो, भयभीत न हो। अगर आप इस शास्त्र को जानते हैं करके किसी को डराएंगे, तुम शास्त्र पढ़कर भी व्यर्थ है मित्रों। इस कारण शास्त्र को सार्थक कीजिएगा, वो शासन करता है। ये रेखा इसी होने के कारण ऐसा फल मिलता है। हमारी कल्पनाओं से, शांति के साथ रहने से, उसको अच्छे बनाने के कारण अगर हमारे विचारों में परिवर्तन लाएंगे, ये साइंस है। रेखाएं परिवर्तित होती हैं, परिवर्तित होते हैं, निरंतर रेखाओं में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को हम देख सकते हैं। रेखाएं बदलती है क्या? बिल्कुल, विश्वास कीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आपके हथेली के एक चित्र लेकर रखिए, आप 9 महीने के बाद देखिए, 1 साल 2 साल के बाद देखिए, 7 साल को एक बार देखिए, बड़ी बड़ी रेखाओं में अंतर आ जाता है। छोटी रेखाओं में 9 महीने में अंतर। मैं घर का निर्माण करूंगा, जीवन रेखा पर या बुद्धि रेखा पर या भाग्य रेखा पर एक शाखा अंगुलियों की ओर चलती है, यानी वृद्धि। किस लिए? घर के निर्माण के लिए पैसे जमा करता है, घर का निर्माण करेगा। कौन सा चिन्ह है? त्रिभुज का चिन्ह है, सुंदर चिन्ह है, घर का निर्माण करके रहेगा। भाई प्रारब्ध ही इतना है, मेरा जीवन ही इतना है करके निराशित हो जाएंगे? नहीं, भाग्य कुछ नहीं कर सकता है। भाग्य को हम लिख ले सकते हैं। पूर्व कर्मों के आधार पर जो भाग्य यहां लिखा गया है वो प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध को बदल नहीं सकते। सही बात है, अच्छे विचारों से बदल सकते हैं। रक्त प्रवाह है हमारे दिमाग में, इतने विषय हो तो देखन छोटे लगते, दिमाग छोटा है, किंतु वो उसमें एक स्थान है जिसको सहस्रार स्थान बोलते हैं। हर प्रकार के नस इसी सहस्रार स्थान से निकलते हैं। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा बैठे हैं वे प्रारब्ध के अनुसार यहां ललाट पर लिखते हैं। हमारे सहस्रार स्थान, यहां भी ब्रह्मा का स्थान है। हर जातक के लिए हर ब्रह्मा अलग है, हमारे भीतर भी ब्रह्मा है। हर एक एक व्यक्ति में कह रहा हूं मैं, आपके दिमागों में भी एक ब्रह्मा है।
स्वयं सृष्टिकर्ता हैं हम। गर्व से नहीं बता रहा हूं मित्रों, ये गंभीर रूप से बता रहा हूं, आत्मविश्वास के रूप से बता सकता हूं। हम अपना भाग्य लिख सकते हैं। कैसे? सुंदर विचारों से, सुदृढ़ विचारों से, सत्संकल्पों से। अच्छी भावना रखिए, मृत्युंजय बन जाएंगे। छोटी रेखाओं को देखकर बुरी रेखाएं, बड़ी रेखाओं को देखकर बहुत अच्छी रेखाएं, गड़बड़ी रेखा इधर उधर उथल पुथल जैसे नाना प्रकार की रेखाएं ऊपर कंपित होने की जरूरत नहीं। एक एक रेखा को लीजिए, एक एक का फल सुनाइए, जीवन का चित्र जो का त्यों उतार के उनके सामने रख देंगे। डराइए मत, डराएंगे तो सफल शास्त्रज्ञ आप नहीं बन सकते हैं आप।